everyone. IELTS एक बहुत ही लार्ज स्केल एंड वाइडली एक्नॉलेज्ड इंग्लिश असेसमेंट टेस्ट है, एक्सेप्टेड बाय टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। हालांकि और भी बहुत सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स हैं, जैसे टोफल, पीटीई एंड डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं इन रीसेंट टाइम्स। बट आज भी बहुत सारी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने टॉप कोर्सेज के लिए सिर्फ आइल्स स्कोर ही एक्सेप्ट करती हैं, such as Massachusetts Institute of Technology, Cambridge University, Oxford University, Harvard University, Stanford University, Imperial College of London, National University of Singapore, University of California, Berkeley campus. इन यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के आइल्स कट ऑफ्स आर एनीवेयर बिटवीन 6.5 to 8 बैंड स्कोर, जो कि काफी हाई है। अगर आपको अपनी शॉर्टलिस्टेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको आइल्स कोर्स के बारे में फाइनेस्ट डिटेल्स पता होनी चाहिए। आइल्स एग्जाम के दो फॉर्मेट होते हैं, एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक आइल्स फॉरेन कॉलेजेस में एडमिशंस के पर्पस से दिए जाते हैं एंड जनरल ट्रेनिंग में बाहर के कंट्रीज में जॉब लेने एंड माइग्रेशन के लिए भी दिए जाते हैं। हम आज के वीडियो में अपना फोकस एकेडमिक आइल्स के कोर्स और सिलेबस पर रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट के माइंड्स में होता है कि आइल्स एग्जाम में कितने सेक्शंस होते हैं। द आंसर इज आइल्स एकेडमिक टेस्ट में 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सारे सेक्शंस की बैंड स्कोर्स 0 to 9 के रेंज में कैलकुलेट होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टडी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें 30 मिनट्स दिए जाते हैं। आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमें एडिशनल 10 मिनट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है इज दैट कि आइल्स एकेडमिक टेस्ट में लिसनिंग सेक्शन आखिर होता क्यों है। लिसनिंग सेक्शन चेक स्टूडेंट्स अटेंशन स्पैन एंड रिटेंशन कैपेसिटी। हम कितने अच्छे से इंग्लिश स्पीचेस एंड पैसेजेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनकर कितनी एक्यूरेटली एमसीक्यूज एंड अदर क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं इज व्हाट गेट्स टेस्टेड इन दिस लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगेन नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, हमारे लिसनिंग स्किल्स कमाल की होनी चाहिए। अपनी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप एंड होन करने के लिए you can listen to informative YouTube videos, podcasts of different types of speakers talking in different accents and communication styles. Listening skills के साथ भी हमें साथ ही साथ important information को note down करना और उसको अपने speaking time में efficiently articulate करना भी आना चाहिए, ताकि हमारे scores grow करें। दूसरा and सबसे important section है reading section. The total duration of reading section is 60 minutes. In 60 minutes में the total number of questions we have to answer is 40 questions. ये 40 questions को 3 sections में divide किया गया है। Reading section के passages factual and opinion based दोनों तरह के होते हैं। There is no set formula or pattern here. Reading section में हमें 3 parameters पर judge किया जाता है। First is obviously how good and fluent we are at reading English passages. Second, हम कैसे information को process और comprehend करते हैं। फाइनल इज हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कितनी करेक्टली आंसर करते हैं टू एमसीक्यू क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, मैचिंग हेडिंग एंड ट्रू और फॉल्स। देयर इज नो सच सेट पैटर्न इन द रीडिंग सेक्शन एज वेल। हमें एकेडमिक पेपर्स, एडवर्टाइजमेंट्स या आर्टिकल्स तीनों तरह के पैसेजेस एनालाइज करने को मिल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल है टू क्रैक द आइल्स एकेडमिक रीडिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन इन द आइल्स एकेडमिक एग्जाम इज द राइटिंग सेक्शन। The total duration of the IELTS writing section is 60 minutes. IELTS academic exam का writing section is divided into 2 tasks. Task 1 में students को visual या pictorial form में दिए गए information को, जैसे graphs, charts, diagrams को describe और explain करना होगा। जितनी accurately and beautifully students अपने writing skills को display करते हैं, उतना ही अच्छा वो इस section में perform करते हैं। Task 2 में students are supposed to write an essay or disquisition in response to a query or a problem. IELTS writing section में हम कितने अच्छे से topics को analyze करके logically उनके answers को decode करके अपने words में लिखते हैं is the main thing to hack this section. इस section में हमें accurate grammar usage and rich vocabulary, grammatical mistakes को minimize करना
एंड अच्छे एंड इम्पैक्टफुल वर्ड्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रीजनिंग, इट इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ आवर माइंड टू थिंक ऑफ प्रॉपर सॉल्यूशंस। व्हेन वी आर राइटिंग एसेज, वो हमारे अच्छे वोकैबुलरी को ही फ्लॉन्ट करने का स्पेस नहीं है। इट्स ऑल्सो एन आउटलेट टू सजेस्ट रैशनल एंड वेल थिंकिंग सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स। आर्गुमेंटेशन एंड एविडेंसिंग, हमें अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करना एंड उसके सपोर्ट में एविडेंस या रैशनल रीजनिंग देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग सेक्शन को एस करने के लिए वी हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग एसेज एंड रिपोर्ट्स टू स्कोर वेल इन द सेक्शन। The fourth and last section is the speaking section. The total duration of the speaking section is 11 to 14 minutes. Speaking section 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पार्ट 1, जिसमें हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड जनरल क्वेश्चंस आंसर करते हैं, लाइक आवर नेम, हॉबीज, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट वी डू। पार्ट 2 में हमें एक असाइन टॉपिक पर 1 से 2 मिनट तक अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना होता है। पार्ट 3 में वी आर सपोज्ड टू आंसर कॉम्प्लेक्स and abstract questions about our topic which is spoke in our part 2. Speaking section में invigilator हमारे attitude, way of thinking, thoughts और opinions को समझते हैं. It helps them to understand how articulate, well versed and aware we are of our given topics. क्या हम English में communicate कर सकते हैं? What is the level and understanding of our English communication? हमारी इंग्लिश ग्रामर पर पकड़ अच्छी है या नहीं? हम अपने थॉट्स को अनइक्विवोकली प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं? स्पीकिंग सेक्शन हमें इन्हीं सब पैरामीटर्स पर जज करता है। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स को बोलते हुए लॉन्ग पॉजेस लेना अवॉइड करना चाहिए एंड फ्लुएंसी एंड एक्यूरेट ग्रामर यूजेज पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये कैसे होगा? ऑब्वियसली वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। हमें कहीं भी रोबोटिक या इमोशनलेस नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हम रिहर्स लाइन बोल रहे हैं। हमारे कॉन्वर्सेशंस इंटरैक्टिव होने बहुत जरूरी है टू स्कोर वेल इन द स्पीकिंग सेक्शन ऑफ IELTS एग्जामिनेशन। सो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर IELTS इन 2025? IELTS एग्जामिनेशन आप फिजिकल और ऑनलाइन मोड दोनों में दे सकते हैं, which means आपके पास फ्रीडम है to opt for a physical mode of examination. मतलब किसी सेंटर पर जाकर IELTS एग्जाम को अटेम्प्ट करना, या अगर आप अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बचाना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर एन ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आप आराम से अपने घर से भी दे सकते हो। बट एनी मोड यू चूज, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम होगी एज पर पेपर के फॉर्मेट एंड सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम अच्छे से मैनेज करके चलना एंड सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को ट्रेन करना चाहते हो टू डिवोट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच सेक्शन एंड ईच क्वेश्चन, देन टेकिंग मॉक टेस्ट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से यू विल बी एबल टू टाइम योरसेल्फ एफिशिएंटली। अगर आपको IELTS एग्जामिनेशन के टेस्ट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट को अच्छे से समझना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर IELTS फैमिलियराइजेशन टेस्ट, जो स्टूडेंट्स को मदद करती हैं टू गेट अ हैंग ऑफ द IELTS सेक्शंस, क्वेश्चंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर्स। अगर आपको टेस्ट एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन। जस्ट नो दिस कि जितना प्रैक्टिस करोगे, वेल प्रिपेयर्ड रहोगे, स्ट्रेस उतना ही कम होगा। और अगर आप फिर भी स्ट्रेस या नर्वसनेस फील कर रहे हो तो just take some long breaths and do some meditation exercises ताकि आपको ओवरथिंकिंग शांत हो and you can do well in your exams. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज give us a thumbs up. Do comment down your questions और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।